और वहीं प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। उनके बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की जानकारी देते हुए कहा कि कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कल शाम को उन्हें सीने में इन्फेक्शन और कमजोरी की शिकायत के बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। संगीत की दुनिया में आशा भोसले बड़ा नाम थी। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाज़ों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूँ। दशकों तक फैले उनके असाधारण संगीतमय सफर ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी भावपूर्ण धुनें हों या जीवंत रचनाएं, उनकी आवाज़ में एक शाश्वत चमक थी। उनके साथ बिताए पलों को मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं वे पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि महान गायिका आशा भोसले जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूँ। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। आशा जी की बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें विभिन्न विधाओं में सहजता से गायन करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने भावपूर्ण गजलों और पारंपरिक भजनों में महारत हासिल की और भारतीय संगीत पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी बेमिसाल आवाज़ और संगीतमय विरासत लाखों लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। ओम शांति। भारत की सुर सम्राज्ञी आशा भोसले के निधन ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। उनके जाने से संगीत जगत में एक ऐसी रिक्तता उत्पन्न हुई है जिसे भर पाना लगभग असंभव है। हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि विभिन्न भाषाओं में गाए गए उनके गीतों ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भारत की सुर सम्राज्ञी आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हजारों फिल्मों एवं संगीत एल्बम्स में अपनी आवाज़ दी। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। आशा भोसले जी का निधन संगीत और जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। मशहूर सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने ये जानकारी दी कि मेरी माताजी का आज निधन हो गया है और लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के कासा ग्रांडे में उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आनंद भोसले ने बताया है कि आशा भोसले का अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम आनंद भोसले दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आशा भोसले के निधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे भारत के रत्नों में से एक थीं। अपने गानों से उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका परिवार इस अपूरणीय क्षति को सहन कर सके। Distressing. She was one of the jewels of India with her rendition of songs. She promoted art and culture. She was very close to Prime Minister Narendra Modi ji also.
who held her in very high regard. The sisters Lata Didi, Usha ji, and of course Asha Bhosle ji have made the nation proud with their achievements and their service to art and culture. We will miss her. I pray for her. और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि पिछले कई सालों से आशा भोसले और मेरा बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। उनका जाना उनके परिवार और देश के लिए बहुत बड़ा झटका है। भगवान उनके परिवार को ये दुख सहन करने की हिम्मत दे। आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशा ताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आशा भोसले का भारतीय सिनेमा में योगदान अतुलनीय रहा है और आशा भोसले के साथ काम करना उनके लिए सम्मान की बात थी। दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर हो, इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज, एक ऐसे सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं और हर जनरेशन को, आज हम जिंदगी की बात करें, वो जनरेशन भी आशा ताई के गाने पे, चाहे वो पब में, डिस्को में या जहां पे भी हम देखे हो, उनके गाने पे थिरकते लोग आज भी उनको याद करते, तो उनको मिस किया जाएगा।